प्रॉमिस से पॉलिटिकल कीजिएगा ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, सभी अटेंडेंस सेंड कर दो चैट बॉक्स में, और अपना जो हम लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे, SQ5R। ठीक है जी। जिन्होंने सेंड कर दिया फाइन, जिन्होंने नहीं सेंड की दे मस्ट सेंड अटेंडेंस। ओके, तो लास्ट टाइम हमने कौन कौन से पार्ट्स कर लिए थे SQ5R के? एनीवन? दूसरों की वेट नहीं करनी, अपने आप बताना है। मैम रीड तक कर लिया था। रीड तक कर लिया था, ठीक है जी। रीड
देन नेक्स्ट आर के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, दैट इज रिकॉर्ड, RECORD। इसके अंदर लिखो, इन दिस स्टेप you are ready to mark the text. You are ready to mark the text, comma underline selectively, जिस चीज के स्पेलिंग्स ना आते हो पूछ लेना, comma underline selectively the keywords, major details and main ideas। रिपीट कर रही हूँ, in this step you are ready to mark the text, comma underline selectively the keywords, comma major details and main ideas। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, summarize, SUMMARIZE, summarize the ideas in margin area। देन नेक्स्ट आर के बारे में, दैट इज रिसाइट, RECITE, रिसाइट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम रिपीट करना। ओके। पहला फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा रिकॉर्ड में, इन दिस स्टेप यू आर रेडी टू मार्क द टेक्स्ट, कॉमा अंडरलाइन सिलेक्टिवली द कीवर्ड्स, मेजर डिटेल्स एंड मेन आइडियाज। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, समराइज द आइडियाज इन मार्जिन एरिया। जो बुक्स की साइड पे मार्जिन होता है, बचा हुआ खाली होता है, वहां पे समराइज करना। समराइज की स्पेलिंग है SUMMARIZE। अब हम नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, दैट इज रिसाइट, RECITE, दैट इज थर्ड आर। इसमें लिखो, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन, or topic of the chapter, before going to next section or topic of the chapter, comma read what you underlined in the passage, read what you underlined in the passage and your summary notes in the margin। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, कवर द आंसर्स of questions written in previous steps and
recite it and recite it in memory. Then next है हमारा next point ही है, go to the next heading, go to the next heading or topic and repeat the process till end of the chapter. Repeat the process till end of the chapter. ये जो भी आपने लास्ट लाइन लिखी ना, गो टू द नेक्स्ट हेडिंग रिपीट प्रोसेस वाली, ये लाइन आपकी रिपीट वाले आर के अंदर है। मतलब जो नेक्स्ट आर था हमारा रिपीट था, वो हेडिंग डाल दो इस लाइन के पहले, रिपीट। फोर्थ आर जो हमारा था उसमें आना है ये। देन नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आर है रिव्यू, REVIEW, रिव्यू। इसमें लिखो रिव्यू ऑल द आंसर्स, review all the answers and keep studying until you can comma so that it can recite in your memory. रिपीट कर रही हूँ स्टेप ये वाला, अगर किसी का रह गया तो लिख लेना। रिव्यू ऑल द आंसर्स एंड कीप स्टडिंग until you can, comma so that it can reside in your memory. इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, in this step you are ready to prepare for seminar or exam by going back over the important ideas and memorizing, MEMORIZING, memorizing information. Done? Yes, ma'am. ओके तो आपको मैंने जो लास्ट आया था रिव्यू वाला, उसका मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार कई बुक्स में इसे रिफ्लेक्ट बोला गया है, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्ट आए तो उसमें भी आपको सेम ही मेंशन करना है जो रिव्यू में है, ठीक है। तो सेम ही है दोनों। अगर पूछा जाए रिफ्लेक्ट के बारे में तो भी आपको रिव्यू भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो वही चीज़ है। रिफ्लेक्ट करना मतलब सेमिनार देने के लिए रेडी होना या गोइंग बैक टू एग्जाम्स, कुछ भी बोल सकते हैं वो।
ठीक, अब हमने जो लिखा उसे समझ लो। फर्स्ट हमने लिखा रिकॉर्ड के बारे में आज। पहले SQ और फर्स्ट R में किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज वी कैन गो टू नेक्स्ट स्टेप। या एक बार मैम एक बार रिपीट कर दो मैम। ओके, फर्स्ट है हमारा सर्वे। सर्वे में हमने क्या करना है, अगर एग्जांपल ले लेनी है कि हम बुक रीडिंग करने जा रहे हैं अपने पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है। तो सर्वे में हम क्या करेंगे, पहले हम इंडेक्स देखेंगे, सब हेडिंग्स देखेंगे क्या क्या है फर्स्ट चैप्टर की, देन उसमें कौन कौन से डायग्राम है थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लो, ठीक है। फिर सोचो मुझे कौन से आते हैं कौन से नहीं आते, किस पे मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, किसकी सिर्फ रीडिंग ही लेनी है, ये सारा काम सर्वे में आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन, सेकंड स्टेप है हमारा, उसमें क्या करना है हमने कि हर हेडिंग और हर सब हेडिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस बना लेने हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप GSD की बुक की रीड करने जा रहे हो, तो उसमें आपने जो भी हेडिंग्स थे सभी हेडिंग्स के साथ उनके क्वेश्चन बना देने हैं। लाइक फर्स्ट हेडिंग मान लो वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो आप उसके ब्रैकेट में साइड पे जो स्पेस खाली होती है वहां पे आप सारे क्वेश्चंस बना लो कि इसके रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ इट कैन बी डन, ये सारे जो भी व्हाई हाउ व्हाट हु, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप बनाओ जो आपको लगता है रेलेवेंट है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। ये है हमारा सेकंड स्टेप। देन हमारा थर्ड स्टेप है रीडिंग का, मतलब अब हमने रीड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर दो रीडिंग, देन साथ साथ समझते रहो, देन देखते रहो कि आपको जो भी आपने क्वेश्चंस लिखे थे उनके रिलेटेड आपको आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और रीडिंग के टाइम पे आपके पास पेन और पेंसिल कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, ताकि आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं या फिर जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, उनको आप अंडरलाइन करके या सर्कल करके उनका मीनिंग साथ में लिख सको, ठीक है। ये है हमारा थर्ड स्टेप, यानी कि फर्स्ट R। देन सेकंड R है हमारा रिकॉर्ड। उसमें क्या करना है कि हमने जो भी उसमें लिखा था, ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं सॉरी, ठीक है, तो जो भी पढ़ा उसका समरी पॉइंट्स, लाइक आपने टॉपिक पढ़ा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, वहां पे बुक में पैराग्राफ के फॉर्म में दिया था, ठीक है। तो आपने क्या किया जी, उसके रिलेटेड आपने मार्जिन एरिया जो भी था उसमें आपने उसके मेन मेन पॉइंट्स लिख दिए कि क्या क्या उसमें कर सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देन रिसाइट है हमारा। रिसाइट में क्या है कि हमने क्या करना है, जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैंने एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ते पढ़ते मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। पर टॉपिक जब कंप्लीट हो गया तब क्या करना है, हमने वापस समरी नोट्स को पढ़ना है, चेक करना है कि जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे थे उन सभी के आंसर्स मुझे मिल गए हैं या नहीं मिले। अगर मिल गए तो फाइन, अगर नहीं मिले तो रिपीट करो, वही पहले वाले स्टेप से स्टार्ट करो, फर्स्ट रीड से स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करो, देन अगेन रिसाइट करो, चेक करो कि मिले हैं आंसर या नहीं मिले। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिपीट। रिपीट में क्या है, वही कि अगर तो जो भी हमने यहाँ तक फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए स्टेप्स फॉलो किए थे, उन्हीं स्टेप्स को चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के लिए भी फॉलो करना है। देन रिव्यू है। रिव्यू में हमने क्या करना था कि हमने सारे टूल्स जो भी हमने मेथड्स यूज किए हैं पढ़ने के लिए, उन सभी को पढ़ के अपनी मेमोरी में डालना है, ताकि याद करना है बेसिकली, ताकि इन केस हमने वो रीडिंग जो है सेमिनार, यहाँ पे एग्जांपल लिए इन्होंने सेमिनार्स की या एग्जाम्स की, तो मोस्टली इन दो पॉइंट्स के लिए रीडिंग करते हैं लोग। बाकी अगर आप अपनी नॉलेज के लिए रीडिंग कर रहे हो, देन यू कैन रिव्यू जस्ट फॉर आपकी मेमोरी में रहे वो चीज। अदरवाइज अगर आप सेमिनार्स के लिए या एग्जाम्स के लिए रीडिंग कर रहे हो, तो आपको एक बार रिव्यू करना है कि आपने जो भी पढ़ा पूरे चैप्टर में, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको रिव्यू करना है कि मैंने ये टॉपिक्स पढ़े थे, इसमें ये था, इसमें ये था, किसमें क्या करना है, वो सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट हमारा रिफ्लेक्ट जो था वो भी रिव्यू का ही पार्ट है। रिफ्लेक्ट का मतलब यही है कि अपने जो भी आपने रीड किया उसे रिफ्लेक्ट बैक करो, मतलब उसकी कोई ना कोई आउटपुट दो। आउटपुट कैसे दे सकते हो, जैसे कि आप या तो अपनी मेमोरी में अगर आप रखना है तो वैसे रख लो नॉलेज के लिए, या फिर आप अगर सेमिनार वगैरह देना है तो वो दे दो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने रीडिंग अच्छी की थी या नहीं की थी। अगर नहीं अच्छी की थी तो स्टार्टिंग से दोबारा फिर से स्टार्ट कर दो। ये है हमारे SQ5R के मेजर स्टेप्स, ठीक है जी। ठीक है जी, Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब एक छोटा सा हेडिंग
छोटा सा जस्ट वही बताने टाइप्स बता रही हूँ, बस वही याद रखनी है। रीडर्स की 2 टाइप्स होती है, ठीक है। रीडर्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे एक्टिव रीडर्स, एक होते हैं हमारे पैसिव रीडर्स। ये क्यों बता रही हूँ, कई बार क्वेश्चन पेपर में जब आपको सेक्शन नहीं आता है उसमें पूछ लेते हैं डैश एंड डैश आर टाइप्स ऑफ रीडर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव रीडर्स एंड पैसिव रीडर्स 2 टाइप्स के रीडर्स होते हैं। अब अगर एक्टिव रीडर की बात करें, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कौन से होते हैं। एक्टिव रीडर्स वो वाले रीडर जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग में स्पेंड करते हैं, प्लस उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे एक बार उसने चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद अगली बार वो सिर्फ समरी पॉइंट्स को पढ़े, ऐसा नहीं है। वो अगली बार भी स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आज मैंने पढ़ लिया एक बार चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ लिया, अब मैंने उसमें रीडिंग के टाइम पे अंडरलाइन किए होंगे काफी मेजर पॉइंट, समरी में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। तो अगली बार जब मैं 4 दिन बाद उस टॉपिक को पढ़ने आऊंगी तो कई लोग तो होंगे जो सिर्फ मेजर पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, बट कई लोग होंगे जो कहेंगे नहीं फिर से दोबारा सारा स्टार्ट करके सारा पढ़ लेते हैं, अगर उसमें कुछ मैंने समरी में नहीं भी पॉइंट नोट किया होगा तो वो मुझे अब पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग सेकंड वाले केस वाले होंगे जो सारा दोबारा से पढ़ेंगे वो होंगे हमारे एक्टिव रीडर्स, क्योंकि उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी है वो रीडिंग में स्पेंड करना होता है। जो हमारे पैसिव रीडर्स होते हैं वो दूसरे वाले केस जो मैंने बताया कि समरी पॉइंट ही पढ़ेंगे दोबारा फिर से अगली बार जब पढ़ेंगे, पूरी रीडिंग नहीं करेंगे, तो वो हमारे होंगे पैसिव रीडर्स। बस इतना ही इसके बारे में याद करना, अपनी लैंग्वेज में लिखना है लिख लो। वैसे आपको सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है कि रीडर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सारा टाइम अपना रीडिंग पे स्पेंड करते हैं, पैसिव जो है वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं बट वो समरी को समझ लेते हैं इजीली, ठीक है। स्मार्टली वर्क करते हैं आप ऐसे बोल सकते हो, बट समटाइम्स दैट स्मार्टनेस इज नॉट गुड फॉर देम। कुछ टॉपिक्स मिस हो सकते हैं, समरी में हो सकता है आपने कोई पॉइंट ना नोट किया और बाद में पेपर में वही पॉइंट पूछ लिया जाए, तो उस केस में पैसिव रीडर्स को नुकसान होगा बट एक्टिव रीडर्स को नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे बुक में। एक तो टेक्निक हमने पढ़ी SQ5R रीडिंग की, जिसमें फर्स्ट S इज सर्वे, सेकंड इज क्यू स्टैंड्स फॉर, हाँ जी, क्यू स्टैंड्स फॉर मैम क्वेश्चन। यस। फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर मैम रीड, सेकंड R। रिकॉर्ड, अब सिंधु नहीं आंसर देगी, रेंसी आंसर नहीं देगी। थर्ड R। मैम रिसाइट। सिंधु नहीं आंसर देगी। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ जी, थर्ड R। एनीवन एल्स? मैम रिपीट। रिसाइट। रिसाइट। देन फोर्थ R जैस्मिन नहीं बोलेगी। फोर्थ R रिपीट। रिपीट, राइट। अभिषेक अब आंसर नहीं देगा। फिफ्थ R। फिफ्थ R एनीवन एल्स? जिनको मैंने मना किया उनके अलावा कोई और? फिफ्थ R क्या है? रिव्यू। रिव्यू, राइट। रिव्यू बोल सकते हो, रिफ्लेक्ट भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। अब इसे याद रखना है। अब हमारी जो सेकंड टेक्निक जो आपकी बुक में गिवन है, उन्होंने क्या बोला है जी, फर्स्ट स्टेप है सिंपल व्यू करना, जो हम समरी में भी करते थे। इन्होंने उसको नाम नहीं एक्चुअल में दिया, बट एक्चुअल में वही 5 स्टेप्स हैं जो हमने किए थे, ठीक है। तो सिंपल व्यू में हम चैप्टर के मेजर हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ रहे, मेन मेन चीजें देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। देन सेकंड स्टेप इन्होंने बताया रीडिंग का। अब हमने यहाँ पे रीडिंग्स इन्होंने 5 स्टेप्स में चेंज कर दिया उसे 7 स्टेप्स को। तो बेसिकली किया क्या इन्होंने, सर्वे और क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया सिंपल व्यू में। सर्वे करना और क्वेश्चंस लिखने, वो है हमारा सिंपल व्यू। देन सेकंड स्टेप हमारा रीडिंग का था, तो रीडिंग में रीड ही था हमारा फर्स्ट आर, ठीक है। वो हमारे SQ5R के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप था, बट यहाँ पे इन्होंने सेकंड स्टेप बना दिया है। तो रीडिंग की टेक्निक्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, स्किमिंग है, स्कैनिंग है, स्टडी है, देन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव है, ये हमने जो पढ़ ली थी लास्ट टाइम, वही वाली टेक्निक्स है जो पीछे पढ़ी है, ठीक है।
देन इन्होंने नोट्स मेकिंग बताया है थर्ड स्टेप को, जो हम रिकॉर्ड समझते हैं जिसे, ठीक है। देन आ गया हमारा रिव्यू आ गया, और स्टडी लेटर इन्होंने बताया, रिसाइट रिव्यू दोनों को कंबाइन कर दिया इन्होंने रिव्यू में, रिसाइट एंड रिव्यू दोनों आएंगे इसमें कंबाइनली। एंड देन लास्ट इज इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल, मतलब रिफ्लेक्ट करने के बाद इन्होंने रिफ्लेक्ट करने के बाद आपने जो भी आपकी रीडिंग में आपको लगता है कि प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप आउटपुट नहीं दे पाए, रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे पाए, तो वो आप कर सकते हो इन दिस फिफ्थ स्टेप, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताए हैं वो देख लेते हैं। पार्टिसिपेट इन रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि लाइब्रेरी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो, रीडिंग वोकेबलरी, स्पेलिंग स्किल्स अपनी बढ़ाओ। Okay, ठीक है। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा नोट टेकिंग, मतलब नोट्स कैसे बनाने हैं जब हमने पढ़ना है। तो नोट टेकिंग है क्या? बेसिकली वही राइटिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको लिखना, चाहे इनफॉर्मल वे में हो चाहे फॉर्मल में हो, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब अनस्ट्रक्चर्ड मैनर, जिसका कोई मैनर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे लिख सकते हो। देन जो स्ट्रक्चर्ड वे होती है उसमें होता है कि आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर उसकी स्टाइल्स में लिखना पड़ता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग करके लिखना पड़ता है। वो होगा हमारा सेकंड मेथड, दैट इज फॉर्मल मैनर, ठीक है। तो इसका नोट टेकिंग क्यों करते हैं हम? नोट टेकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम कई बार होता है कि हमारे पास जो बुक्स होती हैं उन सभी बुक्स को जब हम लास्ट एंड मोमेंट पे, जब हम एग्जाम्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हम सारी बुक नहीं दोबारा रीड आउट कर सकते, काफी सारे पेजेस होंगे, तो इतने पेजेस थोड़ी पढ़ लोगे आप बार बार, ठीक है, पेपर के टाइम पे। तो उस केस में आप नोट्स बनाते हो, तो नोट्स में होता गया कि मेजर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, उस इंफॉर्मेशन को आप नोट्स में लिख लेते हो। देन जब भी आपको इमरजेंसी नीड होती है उन टॉपिक्स की या इंफॉर्मेशन की, तो आप जस्ट अपने नोट्स को रीड आउट करते हो,